सुख, खुशी, मन की शांति किसे अच्छी नहीं लगती है। जीवन में हर इंसान, हर जीव, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, हम सब सुख शांति चाहते हैं अपने जीवन में, खुशियाँ चाहते हैं, अच्छा घर, अच्छा परिवार, धन दौलत सब कुछ चाहता है इंसान। लेकिन फिर भी ये सब कुछ पा नहीं पाता है। क्या आपके जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है? क्या आप अपने जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचते पहुंचते रुक जाते हैं? क्या आपके जीवन में भी कई अड़चनें आ रही हैं? क्या आपके जीवन में भी कितनी ही मेहनत करने के पश्चात भी आपको हाथ में सोना नहीं, पत्थर ही पत्थर मिल रहा है? तो यदि ऐसा है और जीवन में आप सफलता पाना चाहते हैं, जीवन में सुख शांति पाना चाहते हैं, खुशियां पाना चाहते हैं, भगवान की निकटता और प्रेम पाना चाहते हैं, तो आज जो ब्रह्मवाणी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो 20 मार्च 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेरे श्री हरि ने मेरे कानों में दी, उस वाणी का आज आपके कानों तक और आपके कानों से आपके हृदय के अंदर प्रवेश करने का समय आ गया है। इस ब्रह्मवाणी को आपको बड़े ध्यान पूर्वक सुनना है और ये भी ध्यान रखना है, ये ब्रह्मवाणी पहुंचेगी भी उन्हीं के हृदय तक जिनका हृदय शुद्ध और पवित्र है। नमस्कार, राधे राधे। हम अक्सर जीवन में सोचते हैं ना, जब बचपन से बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, खूब मेहनत करते हैं और मेहनत करके पढ़ाई करने का, क्लासेस जाने का, ट्यूशन्स करने का, माता पिता का कहना मानकर अच्छे स्कूल में जाना, अच्छे कॉलेज में जाना और खूब मेहनत करना, अच्छा कोर्स करना क्यों करते हैं? क्योंकि हर एक की चाह केवल एक होती है कि हमारा करियर टॉप पे हो, हमारा सक्सेस टॉप पे हो और हम टॉप लेवल पे पहुंच सके। लेकिन मैं आपसे कई बार सवाल पूछूंगा कि यह टॉप लेवल आखिर होता क्या है? टॉप किसे कहते हैं? सक्सेस किसे कहते हैं? कभी कभी आत्मचिंतन करके सोचा करिए कि सफलता जीवन की किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? क्योंकि हमने देखा है जीवन में ऐसे ऐसे उदाहरण कि सुदामा जैसे भक्त भी हमेशा मन में शांति रही, खुश रहे, प्रसन्न रहे, प्रभु की भक्ति में रहे, अपना कर्म करते रहे। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा थे, इतने बड़े किंग थे और किंग से कहाँ भगवान ने उन्हें लाकर पटका उनकी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन फिर भी उनका विश्वास डिगा नहीं। वे हमेशा प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्म को धर्मानुसार ही करते रहे, कर्म के मार्ग से जरा भी हटे नहीं, सत्य के मार्ग से हटे नहीं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी सफलता में असफलता आने का कारण क्या है, आपको सक्सेस नहीं मिलने का कारण क्या है। आप अगर कोई मेहनत कर रहे हैं, कोई टारगेट आपने एम ले लिया है अपने मन के अंदर और वो टारगेट प्राप्त करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, खूब दिल लगाकर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंत में वो आपको प्राप्त नहीं हो पाता है, फेलियर ही हाथ में लगता है, तो इसका कारण क्या है? आपके अंतर मन में शांति नहीं है, जीवन में काफ़ी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परिवार में सुख नहीं है, तो इसका कारण क्या है? तो आखिर हमारे जीवन में असफलता का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? संकटों का कारण क्या है? कष्टों का कारण क्या है? हारी बीमारी आती है और गरीबी आती है, इन सब का कारण क्या है? तो मेरे राम ने एक बहुत अच्छी वाणी कही थी और उस वाणी को आपको अपने अंतर मन में उतार लेना है। उसके बाद मैं आपको अंत में ज़रूर बताऊंगा कि 20 मार्च 2025 बृहस्पतिवार के दिन ब्रह्म की वाणी क्या हुई, उन्होंने क्या कारण बताया असफलता का और उन्होंने क्या कारण बताया सफलता प्राप्त करने का। इसे आप सुनोगे ना तो आप और मानोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो मेरे राम ने कहा मुझसे, हानि लाभ यश अपयश ये सब विधि हाथ। हानि लाभ यश अपयश जीवन मरण ये सब विधि हाथ। जाको सोच न करिए पुत्र, कर्म धर्म ही प्रधान विधान।
जाको सोच न करिए पुत्र, कर्म धर्म ही प्रधान विधान। ये वाणी केवल मेरे लिए नहीं, ये आप सबके लिए है। इस वाणी में मेरे राम ने और लक्ष्मण जी के साथ मेरी गरीब की कुटिया में आए हुए वनवासी वेश में, और वनवासी वेश में आकर मेरे सर के ऊपर प्रेम से हाथ फिराते हुए उन्होंने कहा, हानि लाभ यश अपयश जीवन मरण ये सब विधि हाथ। यानी आपके जीवन में हानि होती है, लाभ होता है, यश मिलता है, अपयश होता है, जीवन है, मरण है, ये सब तो विधाता के हाथ है। जाको सोच न करिए पुत्र, इसका सोच, इसकी चिंता आपको कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म धर्म ही प्रधान विधान। कर्म और धर्म यही प्रधान विधान है। आपको अपने कर्मों को धर्मानुसार करते रहना चाहिए। अब धर्मानुसार करने का अर्थ शुद्ध हृदय से करते रहना चाहिए। तो हानि लाभ यश अपयश का मत सोचिए, क्योंकि ये सब प्रारब्ध के कर्मों से, इस जीवन के कर्मों से बंधे हुए होते हैं। ये सारे के सारे कर्म ऐसे ही होते हैं, तो वो तो हमारे जीवन में आएगा ही आएगा। लेकिन इसके अलावा भी आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, ये प्रारब्ध के कर्म के जो फल होते हैं, इन कर्म फलों के अलावा भी आपके प्रेजेंट लाइफ में इतनी तकलीफ, इतने कष्ट, इतने दुख क्यों आते हैं, इसका कारण क्या है, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि वही वाणी तो हुई श्री हरि विष्णु की बृहस्पतिवार 20 मार्च 2025 को। तो इस सब का आपके प्रेजेंट जीवन में इन सब असफलताओं का कारण क्या है, तो वाणी को जब आप सुनेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इन सारी असफलताओं का कारण क्या है। देखिए मेरे हरि ने कितनी सुंदर वाणी कही। सबसे पहला वाक्य उन्होंने कहा, जीव का जीवन भाग्य और फल सब कर्माधीन होता है। जीव का जीवन भाग्य और फल सब कर्माधीन होता है। यानी आपका जो ये जीवन बना हुआ है, जीवन से लेकर मरणोपर्यंत आपका भाग्य और आपका फल, ये सब का सब कर्माधीन, कर्म के अधीन होता है। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसे एक्शंस होंगे वैसे ही फ्रूट्स होंगे, जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल होगा। आगे हरि कहते हैं, अपने स्वयं का सुख। अब आपको बता रहा हूं वो वाणी जो बड़ी गूढ़ रहस्य भरी वाणी है, इसे आपको ध्यानपूर्वक समझना है। देखो प्रारब्ध के कर्मानुसार तो आपके जीवन में सुख दुख कष्ट वगैरह, शरीर कष्ट, ये सब आता रहेगा, इसको कोई टाल नहीं सकता है। हाँ, आप अगर अच्छे कर्म इस जीवन में कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो प्रारब्ध के कर्मों का जो फल होता है, उस फल का जो प्रभाव होता है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। आपको कष्ट कम होगा, आपको अंतर्मन में शांति रहेगी, भले ही आपको उसका फल मिल रहा हो, जैसा भी फल मिल रहा हो। लेकिन उन प्रारब्ध के कर्म के फल के अलावा इस जन्म के किए हुए कर्मों के कारण आप सुख नहीं पा रहे हैं, आप सफलता नहीं पा रहे हैं। आपके हर काम में कोई ना कोई अड़चन आ रही है, आपको कोई ना कोई ट्रबल दे रहा है, और आपका जीवन प्रेजेंट वाला प्रारब्ध के कर्म फल को तो भोग ही रहा है, साथ में इस जीवन के भी आपके ही द्वारा किए गए कर्मों के कारण आपको सुख नहीं मिल रहा, मन की शांति नहीं मिल रही, दुख ही दुख मिल रहा है। तो उसके लिए प्रभु ने क्या कहा है, करंट प्रेजेंट लाइफ में आपके प्रेजेंट के कुछ कर्म हैं जिन पर आपको बड़ा ध्यान देना है कि उन कर्मों को मुझे उसी प्रकार करना है। और वो वाणी क्या है, प्रभु ने कही, अपने स्वयं का सुख, यानी आपका, आपके जीवन का, आपके परिवार का स्वयं का सुख, धन ऐश्वर्य, स्वयं की भक्ति, किए गए पुण्य कर्म, सत्कर्म, पूजा, दानादि कभी भी किसी को न बताएं। ध्यान से सुनिएगा, अपने स्वयं का सुख, धन ऐश्वर्य, स्वयं की भक्ति, किए गए पुण्य सत्कर्म, दानादि, पूजा आदि कभी भी किसी को न बताएं कि आप स्वयं क्या कर रहे हैं, आपके जीवन में सुख है या नहीं है, आपके जीवन में आप भक्ति कैसे कर रहे हैं, आप भक्ति करने के लिए कौन सा पाठ कर रहे हैं, कौन सा जाप जप रहे हैं, कौन सा चालीसा पढ़ रहे हैं, कौन से ग्रंथ कर रहे हैं। ये आपको अपनी स्वयं की भक्ति, यानी पर्सनल भक्ति, पर्सनल सुख,
पर्सनल पुण्य कर्म, पर्सनल दान वगैरह, किसी की हेल्प कर दी, किसी को दान दिया, ये आपको किसी को भी नहीं बताना है। देखो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पे रील हम देखते हैं, लोग जा रहे हैं, किसी गरीब को रास्ते में देखा, उसे नहलाया धुलाया, उसको कपड़े पहना दिए, उसको अच्छा कर दिया, फ्रेश कर दिया और फिर बता दिया कि देखो हमने क्या किया। दिखावा नहीं करना है आपको, क्योंकि दिखावा ही तो जीवन में आपको मारता है, दिखावा ही आपको जीवन में मारता है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने स्वयं का सुख, स्वयं का धन ऐश्वर्य, स्वयं की भक्ति, स्वयं का अच्छे कर्म, पुण्य कर्म इत्यादि, दान आदि इत्यादि सारे जग में ढिंडोरा पीटते हैं, तो इससे अहम का भाव उत्पन्न होता है। अहम यानी ईगो, अहंकार, अंतर मन में अहंकार का भाव। ये जो हृदय हमारा बना हुआ है ना, हृदय में जो 4 चेम्बर्स है, हार्ट इज 4 चेम्बर, 4 चेम्बर में 4 देवता रहते हैं। किन किन के देवता रहते हैं? मन के देवता, बुद्धि के देवता, अहंकार के देवता और चित्त के देवता। तो हमारे हृदय में मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इन चारों का वास है। उस अहंकार को ही तो कंट्रोल करना है। तभी प्रभु ने कहा कि अपने स्वयं का सुख, धन, ऐश्वर्य, स्वयं की भक्ति, किए गए पुण्य कर्म, सत्कर्म, सत्कर्म भी जो आप करते हो, पूजा, दानादि, कभी भी किसी को न बताएं। इससे अहम का भाव आता है और सामने वाले जीव जिसे आप जनाते हैं, सामने वाले जीव जिसे आप जनाते हैं, उनमें दुख और द्वेष का भाव उत्पन्न होता है। यानी हम जिन जिन को हमारे सुख के बारे में, धन ऐश्वर्य के बारे में, हमारे पूजा दान आदि के बारे में, सत्कर्म पुण्य कर्म के बारे में बताते हैं, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, इंस्टाग्राम रील्स के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, किसी के भी ज़रिए, कोई भी माध्यम हो, या अपनी स्वयं की वाणी के माध्यम से जब आप अपना स्वयं का सुख, धन, ऐश्वर्य और अपनी खुशी लोगों को बताते हैं, तो जिनको जिनको आप जना रहे हैं ना कि देखो हमने कितना सुंदर बर्थडे मनाया, कितना सुंदर एनिवर्सरी डे मनाया, कितना सुंदर तरीके से हमने फेस्टिवल मनाया, कितने सुंदर तरीके से हम मंदिर गए, पूजा की, सब कुछ किया, ये जिन जिन को आप जना रहे हो, उन सारे लोगों के अंतर मन में 2 भाव उत्पन्न हो सकते हैं। एक दुख का भाव, दूसरा द्वेष का भाव। दुख का भाव उस शुद्ध आत्मा के अंतर मन में हो सकता है जो वो कर्म नहीं कर सका जो आप कर रहे हैं और आप दिखा रहे हैं। यानी आपने बहुत धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेशन किया, लेकिन जिसने भी आपका वीडियो देखा, जिसने भी आपकी फ़ोटोज़ देखी, उसके पास में इतना धन नहीं है कि वो अपने बच्चे का बर्थडे इतनी धूमधाम से मना सके, तो उसके अंतर मन में दुख तो आएगा ही आएगा ना। वो आपसे जलन नहीं कर रहा है, लेकिन दुख तो स्वाभाविक है, वो उसके अंतर मन में आएगा। तो आप किसी को दुख देने का कारण बन रहे हैं। आप अपना सुख, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, पूजा, भक्ति भी यदि किसी को बताएंगे कि आपने भक्ति में क्या किया है, तो वो भी किसी को दुख देने का कारण बन सकता है। एक तो पहला भाव दुख का, दूसरा भाव जो उत्पन्न हो सकता है, जिन्हें आप ये सब कुछ जना रहे हैं, वो भाव है द्वेष का। द्वेष यानी जलन की भावना। जलन की भावना तो कलयुग में एकदम भर भर के है। आपके आसपास आपके सगे संबंधी साथी जितने भी रहते हैं, हर किसी को अपना स्वयं का सुख चाहिए होता है, अपने स्वयं का सब कुछ देखना अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे का सुख अच्छा नहीं लगता है। जीवन में संत मिलना बड़ा कठिन हो गया है कलयुग में, सुसंगति मिलना बड़ा कठिन हो गया है। इसलिए आपको सतर्क रहना है और अपना सुख, दुख, पूजा, दान आदि, धर्म, कर्म, पुण्य, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, भक्ति, इनके बारे में प्रचार नहीं करना है, दुनिया को नहीं बताना है कि देखो हमारे पास कितना धन है, हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम कैसे फॉरेन कंट्रीज घूमने जा रहे हैं, हम कैसे होटलों में पार्टियां कर रहे हैं। प्लीज़ स्टॉप दैट, स्टॉप दैट। प्रचार करना ही है ना, तो भगवान के कीर्तन का प्रचार करिए। घर में यदि कीर्तन हो रहा है, मंदिर में कीर्तन हो रहा है, वो कीर्तन का वीडियो आप डाल दीजिए, क्योंकि कीर्तन सब लोग मिलकर करते हैं, आप अकेले नहीं कर रहे हैं। स्वयं अकेले जब कोई कर्म करते हैं, उसका प्रचार नहीं करना है आपको, जो कि स्वयं के लिए होता है। संसार के लिए कोई भी कर्म यदि आप कर रहे हैं, भलाई का, अच्छाई का,
तो वो कर्म जिससे संसार कुछ सीख सकता है एक गुरु बनकर, तो आप ज़रूर दिखा सकते हैं। तो भगवान ने देखो कितनी सुंदर वाणी कही, एक इंडिविजुअल के लिए है ये वाणी। अपने स्वयं का सुख, धन, ऐश्वर्य, स्वयं की भक्ति, किए गए पुण्य कर्म, सत्कर्म, पूजा, दान आदि कभी भी किसी को न बताएं। इससे अहम का भाव आता है और सामने वाला जीव जिसे आप जनाते हैं उनमें दुख और द्वेष का भाव उत्पन्न होता है। आगे प्रभु ने कहा, चूंकि दोनों के कारण आप स्वयं बनते हैं, सामने वाले जीव के अंतर्मन में दुख हुआ या द्वेष हुआ, इन दोनों को देने के कारण आप स्वयं बनते हैं, अतः इसके विपरीत फल परिणामों को भी आप ही को पाना पड़ता है। इसी कारण क्योंकि आपने किसी के अंतर्मन में दुख दिया या किसी के अंतर्मन में द्वेष की भावना जागृत की है, तो उसका कारण भी तो आप ही बने, और उस द्वेष की भावना जागृत करने के कारण, उसे दुख देने के कारण उसका फल, वो कर्म फल जो है आपका बन गया, तुरंत की तुरंत बन गया, और वो इसी जन्म में, तुरंत इसी जन्म में फलीभूत होता है। अभी की अभी आपको उसका कर्म फल मिलेगा। यानी जो सुख सुविधाएं आपके पास में है वो आपसे जाने लग जाएंगी। जहां आपको सक्सेस मिलने वाला है वो सक्सेस आपसे छीन ली जाएगी। सो डोंट शो ऑफ, हम इंग्लिश में कहते हैं, दिखावा बंद करिए। अपने सारे जो सत्कर्म है, अपने जो धन ऐश्वर्य है, अपनी जो सुख सुविधाएं हैं, वो अपने तक सीमित रखिए, अपने परिवार तक सीमित रखिए। बाहर नहीं किसी को भी बताना है, किसी को दुख देने का या किसी के अंतर्मन में द्वेष उत्पन्न करने का कारण नहीं बनना है, इसलिए नहीं बताना है। प्रभु कहते हैं, समय रहते सब कुछ आपसे छीन जाएगा और उसे प्राप्त हो जाएगा जिसे आपने जनाया है। तो समय रहते आपसे सब कुछ धीरे धीरे छिन जाएगा और उसे प्राप्त हो जाएगा जिसे आपने जनाया है। यानी जिन्हें आपने अपना सुख बताया, धन संपत्ति बताई, अपनी भक्ति बताई, अपना सारा ऐश्वर्य बताया, अपना दान इत्यादि कर्म किया हुआ बताया, समय रहते रहते आप ये सब करने में सक्षम नहीं रहेंगे। आपसे सारी पावर चली जाएगी और उसके पास चली जाएगी जिसे आपने जनाया है। आजमा के देख लिया, आपके जीवन में भी ऐसी कई घटनाएं हुई होंगी कि आपका सुख संपत्ति कम होता गया और जिन जिन को आपने जनाया उनकी सुख संपत्ति बढ़ती गई। कारण तो आप स्वयं हैं इसके। प्रभु ने देखो कितनी सुंदर वाणी कही है। उन्होंने कहा, हालांकि जिसे आपने जनाया, देखो प्रकृति का नियम ना बड़ा मस्त है, कैलकुलेशन सृष्टि का एकदम परफेक्ट है। मतलब इतना परफेक्ट कैलकुलेशन हम कहीं पर भी देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा जिसे हमने जनाया, अब हमारे जनाने के कारण उसके अंतर्मन में दुख हुआ या द्वेष भावना आई, उसके कारण उसको वो सुख की प्राप्ति हो रही है, वो संपत्ति की प्राप्ति हो रही है, वो ऐश्वर्य धन दान आदि का प्राप्ति हो रहा है। लेकिन जिसे आपने जनाया उसे भी कुछ समय के पश्चात कुछ समय के सुख के पश्चात द्वेष से प्राप्त सुख, भक्ति धन का दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता ही है। तो उसे भी द्वेष से जो प्राप्त किया गया है ना, देखो अंतर्मन में दुख तो सबके होता है। दुख से यदि भगवान प्रसन्न हो गए और आपको कोई चीज़ मिल गई तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन द्वेष भावना से प्राप्त किया गया जो सुख है वो क्षणिक होता है, वो थोड़े समय के लिए रहेगा जीवन में और थोड़े समय बाद वो जो सुख है वो चला जाएगा और जाने के बाद में उस व्यक्ति को भी उसका दुष्परिणाम का सामना करना पड़ता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, द्वेष से प्राप्त जो धन होता है वो किसी का नहीं होता है। जलन से, चिटिंग से, बेईमानी से प्राप्त किया हुआ जो धन है, मनी है, वो किसी का भी नहीं है। आपको बेईमानी आपने करके धन कमाया, अर्जित किया, किसी को धोखा देकर धन अर्जित किया, किसी को तकलीफ देकर धन अर्जित किया, संपत्ति अर्जित की, वो धन कभी भी आपके पास टिकेगा नहीं, वो चला जाएगा। आज आपका है, कल किसी और का हो जाएगा। द्वेष से प्राप्त धन किसी का नहीं होता और पाने वाले को भी समय आने पर इसका फल, दुष्परिणाम पाना ही पड़ता है। तो देखा भगवान ने कितनी सुंदर वाणी कही और मैं आशा रखता हूँ कि मैंने इस वाणी को समझाने का जो प्रयत्न किया है ये बड़े अच्छे से किया है। देखो इस बात को समझना बहुत आवश्यक होता है कि हमें क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए।
बड़ा सोच विचार वाला विषय है। ये जो वाणी है इसे मैं ब्रह्मवाणी कहता हूँ, क्योंकि 20 मार्च 2025 बृहस्पतिवार की सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 5 बजे के बीच में ये वाणी मेरे कानों में पड़ी, मेरे हरि की पड़ी ये वाणी। और हरि ने जब ये वाणी कही तो मैं गदगद हो गया। उस समय 20 मार्च 2025 से आज 14 अक्टूबर 2025 है, मैंने 6 महीने करीब करीब हो गए, आज तक इसका ना वीडियो बनाया ना कभी बताया। क्यों? क्योंकि मैं इसी बात पर गौर विचार कर रहा था कि ये वाणी क्या केवल मेरे लिए है या ये वाणी भगवान ने संसार के जीवों के लिए भी कही है। इसको एग्जाम्पल मान के समझिएगा बहुत ध्यानपूर्वक। तब आज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे बताया कि ये वाणी जो संसार का भला करती हो, संसार का कल्याण करती हो, कोई भी ऐसी लीला, कोई भी ऐसा कर्म जिससे संसार का कल्याण हो, संसार का भला हो, संसार को सही मार्ग दिखाने के लिए आप प्रशस्त हो, वो लीला, वो वाणी, वो भागवत भक्ति, वो तो आपको संसार को बतानी है, क्योंकि वो स्वयं की नहीं है। अभी इस पूरे वीडियो में मैंने आपसे मेरे स्वयं का सुख दुख इसके बारे में जिक्र नहीं किया कि मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, मैं क्या भक्ति कर रहा हूँ, कौन सी माला जप रहा हूँ, कौन सा पाठ कर रहा हूँ, मैंने कहाँ कहाँ दान दिया, किसको मैंने अच्छे कर्म किए, किसके साथ बुरा व्यवहार किया, इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा इंडिविजुअल है, मेरा पर्सनल है। तो स्वयं का सुख दुख कभी नहीं बताना चाहिए, स्वयं की धन संपत्ति, स्वयं का ऐश्वर्य कभी नहीं बताना चाहिए। लेकिन कोई भी ऐसा कार्य जो संसार की भलाई के लिए है, संसार को सतमार्ग दिखाने के लिए है, वो कार्य तो अवश्य बताना चाहिए। तभी तो संसार सतमार्ग पर चलेगा, तभी संसार को धर्म की राह दिखाई देगी, तभी संसार को कर्म क्या है समझ में आएगा। तो अब अंत में मैं आपको प्रभु की वाणी बिना रुके टुके, बिना हॉल्ट किए पूरी वाणी सुनाता हूँ। एक बार फिर से उसे ध्यान पूर्वक सुनिए, अपने हृदय के अंदर उतार लीजिए, और आज के बाद कभी भी इस वाणी का आपको अपमान नहीं करना है, क्योंकि वाणी आप तक पहुंची है तो आपको इसका पालन करना है, इसका अनुमोदन करना है। ये भगवान की वाणी है, उन्होंने क्या कहा इसे ध्यान पूर्वक सुनना और समझना। जीव का जीवन, भाग्य और फल सब कर्माधीन होता है। जीव का जीवन, भाग्य और फल सब कर्माधीन होता है। अपने स्वयं का सुख, धन, ऐश्वर्य, स्वयं की भक्ति, किए गए पुण्य कर्म, सत्कर्म, पूजा, दान आदि आप कभी भी किसी को न बताएं। इससे अहम का भाव आता है और सामने वाले जीव जिसे आप जनाते हैं उसमें दुख और द्वेष का भाव उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि दोनों के कारण, द्वेष और दुख देने के कारण आप स्वयं बनते हैं, अतः इसके विपरीत फल, परिणामों को भी आपको ही पाना होता है। समय रहते सब कुछ आपसे छीन जाएगा और उसे प्राप्त हो जाएगा जिसे आपने जनाया। हालांकि जिसे आपने जनाया उसे भी कुछ समय के सुख के प्राप्ति के पश्चात द्वेष से प्राप्त सुख, भक्ति, धन का दुष्परिणामों का सामना करना ही पड़ता है। द्वेष से प्राप्त धन किसी का नहीं होता और पाने वाले को भी समय आने पर इसका फल, दुष्परिणाम पाना ही पड़ता है। इस वाणी को अपने जीवन के अंदर ऐसे उतार लीजिए और सतर्क हो जाइए कि आपको क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब आप इस बात को समझ जाएंगे ध्यान पूर्वक, तब आपके जीवन में देखिए कैसे सफलता आपके
मस्तक को चूमने लग जाएगी। कैसे सफलता की सीढ़ियों पर आप चढ़ते चढ़ते जाएंगे, कैसे खुशियां आपके द्वार खटखटाएगी, कैसे आपके जीवन में अपार शांति, भगवान की भक्ति, सब कुछ आ जाएगा। बस वाणी पर विश्वास तो करिए और अपने जीवन को उस हिसाब से जीना सीखिए। आशा करता हूँ आज जो वाणी मैंने बताई, समझाने का प्रयत्न किया, इसमें मैं सफल रहा हूँ। राधे राधे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। भोलेनाथ महादेव के जिन जिन को दर्शन हुए, उनका जीवन ही नहीं, उनके जन्म जन्मांतर सुधर गए, शिव के धाम को प्राप्त हो गए। ऐसे ही मेरे भोलेनाथ महादेव शिव के जब मुझे दर्शन हुए तो उनके समक्ष, उनके मुख को, उनके चरणों को देखते हुए मुख से इतना सुंदर मंत्र निकला, जिसे भगवान शिव ने शिव दर्शन मंत्र कहा और मुझसे कहा कि ये शिव दर्शन मंत्र जन जन तक तुम्हें पहुंचाना है। आज वो समय आ गया है। ये जो शिव दर्शन मंत्र है, ये महामृत्युंजय मंत्र की धुन के जैसा है और उसी से मिलता जुलता है। तो आइए आज हम सुनते हैं शिव दर्शन मंत्र। प्रभु शिव ने मुझसे ये भी कहा था कि शिव दर्शन मंत्र को जो जो जपेगा प्रेम से, शुद्ध हृदय से, तो एक ना एक दिन उसे भोलेनाथ कृपा करेंगे उस पर और उसके दर्शन अवश्य सिद्ध होंगे, शिव के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। ओम त्र्यंबकम उमापतिम भस्मेश्वरं नागेश्वरं रामेश्वरं माहेश्वरं नमामि शिवशङ्करं, नमामि शिवशङ्करम्। ॐ त्र्यंबकं उमापतिं भस्मेश्वरं नागेश्वरं रामेश्वरं माहेश्वरं नमामि शिवशङ्करं, नमामि शिवशङ्करम्। ॐ त्र्यंबकं उमापतिं भस्मेश्वरं नागेश्वरं रामेश्वरं माहेश्वरं नमामि शिवशङ्करं, नमामि शिवशङ्करं, नमामि शिवशङ्करं, नमामि शिवशङ्करं। रोज दिन में 3 बार इस शिव दर्शन मंत्र को जपने का नियम बना लीजिए। देखिए आपका जीवन तो सफल होगा ही होगा, जन्म भी सफल होगा और शिव के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। सारे कष्टों को हरने वाले, शरीर से सारे विकारों को दूर करने वाला ये शिव दर्शन मंत्र शिव के दर्शन करने पर गाया गया है। इसे आप भी जपिए। ओम नमः शिवाय।